हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.5। इसमें कह रहा है इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी ए परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझाता हूं, आपको फीलिंग कराता हूं। क्वेश्चन को अंदर से फील होना चाहिए, तब आंसर में निकालने में मजा आता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल दिया। क्लियर? ठीक है, तो देखो सपोज करो ये कोई आइस है। क्या है? आइस है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे? वाटर का साइकिल क्या होता है वो बताता हूं। मतलब आइस, सपोज करो ये आइस है और -10 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? -10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर मैं इसको हीटअप करूंगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जैसे -9 डिग्री, -8 डिग्री, -7 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। क्लियर? हीटअप करने पे। ठीक है ना। और फिर अगर मैं और हीटअप करता हूं तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता? टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फेज चेंज होता है। फेज मतलब आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। समझ में आया? मतलब आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन प्रोसेस। क्या होता है? मतलब सॉलिड, मतलब आइस से लिक्विड में जा रहा है तो ये फ्यूजन होता है। ठीक है, और जो हीट रिक्वायर्ड होती है, मतलब जैसे 1 किलो, सपोज करो ये 1 किलो आइस है और घर पे आप 1 किलो आइस लेना। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बिना देखे ये बताऊंगा कि आपको 333 और 180 टेम्परेचर भी होना चाहिए, वो 333.7 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होगी। समझ में आ गया है ना। और अगर आप कहोगे सर मेरे को ये बताओ कि सर 1 मोल आइस को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, अगर 1 मोल आइस को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? लिक्विड में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको रिक्वायर्ड होगी 6 किलो जूल हीट। क्लियर? ठीक है, एक होती है लेटेंट हीट और एक होती है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट उसको कहते हैं जिसमें फेज चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सेंसिबल हीट में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, अब आप यहां पे आ गए 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप और हीट अप करोगे, फिर वापस टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री। ठीक है, और फिर अगर और हीट अप करोगे तो टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? फेज चेंज होता है। लिक्विड से किस में होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। और 1 केजी अगर लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस है और वेपर में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? एंथैल्पी 2256.5 किलो जूल। क्लियर हो गया? ठीक है ना। और अगर मोल में चाहिए, मतलब 1 मोल कन्वर्ट करना चाहते हो तो 40.61 किलो जूल। ठीक है, तो राउंड फिगर में हो गया 41 किलो जूल। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। और फिर अगर वेपर से फिर वापस हीट अप करोगे फिर टेम्परेचर चेंज होने लग जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या रहा है वो देखो। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार दे रखी है 41। मैंने भी बोल दिया कि यहां से करोगे तो इतनी चाहिए। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। ये क्या हुआ? एंथैल्पी का चेंज हुआ और अपने को निकालना क्या है? इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। ठीक है, और किसके लिए निकालना है? देखो दोस्तों ध्यान से सुनो। 1 मोल ऑफ वाटर के लिए, और 1 मोल ऑफ वाटर आपको सबको पता है चैप्टर फर्स्ट में, मतलब 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 18 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में? और आपको यह भी पता, फॉर्मूला भी पता है एंथैल्पी और उसमें रिलेशन डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी में रिलेशन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। अब ये वाटर वेपर को क्या बोल रहा है? परफेक्ट गैस, मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एंथैल्पी चेंज तो आपको पता है, ये कितना आ गया? किस में चाहिए इसको? किलो जूल में चाहिए ना, तो सॉरी मोल में चाहिए। ठीक है, तो ये 2256 किलो जूल केजी में चाहिए, तो और यहां पे क्या मोल में चाहिए। तो ठीक है, तो आपको चाहिए डेल्टा यू, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर? ठीक है, अब डेल्टा यू इक्वल टू देखो कितने मोल के लिए चाहिए? 1 मोल के लिए, तो 1 मोल इंटू डेल्टा एच, उस 1 मोल कितना चाहिए? पर मोल कितना होता है? 41। देखो इसको मैं ऐसे करूं दोस्तों, एनसीईआरटी में थोड़ा मिस्टेक है इसमें। देखो 1 मोल इंटू
41 कर देता हूं डायरेक्ट, 41 किलोजूल पर मोल, क्लियर है ना, माइनस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ, इस कन्वर्ट किस में हो रहा है, देखो H2O लिक्विड टू H2O गैस में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहां पे गैसियस कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 ये आ जाएगा 1, और किस में आएगा, मोल में। आर की वैल्यू 8.3 होती है, ठीक है, ये जूल में होती है, तो किलो जूल में ले रखे ना, तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आ जाएगा 0.0083, ठीक है, इंटू टी, टेम्परेचर 273 है, 100 डिग्री है सेल्सियस, ठीक है। तो केल्विन में बदलोगे तो इसको क्या है, 273 से वो कर देना एडिशन, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है ना। और इसको लिखा ही नहीं आप, सॉरी दोस्तों, इसको भी वो लिख दो, यूनिट लिख दो आप, 0.083 है ना, ये हो जाएगी आपके पास में किलोजूल मोल केल्विन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और 373 केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, ठीक है। तो इसमें देखो मोल से मोल कैंसिल, तो डेल्टा U इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो 37.904 किलोजूल एंथैल्पी का चेंज होगा, समझ में। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पर अगर आप वेपर में, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा, इतना होगा, मतलब उसकी इंक्रीज होगी एंथैल्पी। समझ में आया दोस्तों।